आज हमारी मैया लोग लाल पीले वस्त्र खूब सुंदर सुंदर तैयार होके आई हैं। भगवान का आनंद का उत्सव लग रहा है, खूब उत्साह से मनाने आए। शिव विवाह धूमधाम से सभी माताएं नृत्य के द्वारा इतना सुंदर शिव विवाह की कथा का हम सबने आनंद लिया। भोले बाबा की बारात पहुंची है मैना मैया के यहाँ, और महाराज मैना मैया को भी प्रतीक्षा था कि हमारे जमाई कब आएंगे। अब बारात पहुंची तो उसमें जो है कि इंद्रराज बहुत सुंदर, भगवान विष्णु इतने सुंदर। जैसे ही इंद्र जी पहुंचे आगे आगे तो सब सखियां कहने लगी, अरे मैया बारात आ गई। अब मैना मैया दौड़ के आई तो पता चला कि महाराज ये तो दूल्हा नहीं है। तो मैना मैया ने सोचा, सखियों ने सोचा कि महाराज जब दूल्हे का ये भाई बंधु ही होगा, इतना सुंदर है, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर महाराज भगवान विष्णु पहुंचे, उनकी सुंदरता का भी कोई वर्णन नहीं कर सकता। अब महाराज सखियों ने फिर देखा, मैना मैया से कहा कि अरे मैया लगता है यही दूल्हा है। तब पता चला नहीं महाराज ये तो दूल्हा नहीं, ये भी भगवान के ही मित्र हैं। अब महाराज किसी को पता नहीं है कि जो गौरी मैया के पति देव बनने वाले हैं वो कोई और नहीं, भगवान भोले बाबा। इस प्रकार सब सुंदर सुंदर सभी देवता सज धज के पहुंचे हैं, और सबको देख देख कर मैया परेशान है कि महाराज जब इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और बाराती कितने भी सुंदर हो लेकिन दूल्हा का ही प्रतीक्षा सबको रहता है। अब महाराज जब दूल्हा आया तो पहले महाराज दूल्हे के जो गढ़ थे, क्योंकि ये लोग तो तैयार होके महाराज आगे ही निकल लिए थे। अब भोले बाबा का तो अलग ब्यूटी पार्लर था, उन्हें तैयार होने में समय लगा। सभी बाराती आगे निकल गए। अब पीछे बचे भूत प्रेत सांप बिच्छू। किसी के सिर है तो महाराज किसी का उल्टा सिर है, तो किसी के सिर ही नहीं है, किसी के पैर ही नहीं है। अजीब अजीब सी शकल उनके बारातियों की उनके संग में है। अब महाराज जैसे ही देखा सखियों ने कि कोई बिना सिर का है तो कोई बिना पैर का है, अब परेशान हो गई कि महाराज ये कैसा बाराती। अब बीच में भोले बाबा लंबे चौड़े तो हैं ही, जटा बनाए और महाराज मुंडों की माला पहने आगे आए। अब सब सखियों ने कहा कि मैया ऐसा लग रहा है कि यही दूल्हा है, क्योंकि आगे जितने लोग आए तो कोई दूल्हा नहीं था, तो महाराज लगता है यही दूल्हा है। अब सखियां तो देख के परेशान है ही, मैना माता ने देखा तो महाराज वो तो बेहोश हो गई, उन्हें होश ही नहीं रहा, चेत हो गई। और जैसे तैसे जल वगैरह छिड़का गया, होश में आई। अब नारद जी को कोसने लगी कि वो क्या जाने पीड़ा, उनके तो महाराज ना कोई संतान है ना उनका ब्याह हुआ है, तो वो किसी के पुत्री का दर्द पीड़ा क्या समझेंगे। इतनी सुंदर महाराज हमारी पुत्री है और दामाद मेरा जमाई ढूंढ दिया ऐसा कि देख के ही डर लग रहा है महाराज, और मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूं इसके संग। बारात वापस ले जाइए, हमें नहीं करना है इससे ब्याह। अब महाराज मैना मैया तो रुदन रोने लगी। इधर गौरी मैया आई और कहने लगी, हे माता भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं है, और ईश्वर जो दे दे उसी में संतोष करना चाहिए। संतोषम परम सुखम, और मेरे भाग्य में यदि यही है वर है तो आप बारात मत वापस करिए और मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी। नारद जी को बुलाया गया। तब
नारद जी ने बताया कि और कोई नहीं, ये साक्षात भोले बाबा हैं, और जो आपकी पुत्री हैं वो पिछले जन्म में सती थी और इस जन्म में वो पार्वती रूप में आई हैं, और इनका ब्याह तो इन्हीं से होगा। तब मैना मैया के मन को तसल्ली मिली, क्योंकि मैया तो चाहती कि भाई हमारा जमाई बहुत सुंदर हो, देखने में भी अच्छा हो, नौकरी भी अच्छा करता हो। जब कन्या छोटी रहती है तभी से मैया लोग उसके विवाह के स्वप्न देखने लगती हैं, तैयारियां करने लगती हैं कि ये चीज महाराज हम रख देते हैं, हम हमारी बिटिया बड़ी होगी उसके लिए, कभी कोई जेवर बनवाती हैं। तो बचपन से ही तैयारियों में लग जाती हैं। इसी प्रकार मैना मैया भी लगी थी, और जब देखा कि महाराज ऐसा दूल्हा है तब वो बेहोश हो गई। नारद जी के बताने पर उनका भ्रम दूर हुआ और भोले बाबा और गौरी मैया का सुंदर विवाह हुआ। बोलिए माँ गौरी शंकर भगवान की जय हो। सुखदेव महाराज सुंदर कथा राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, क्या राक्षस कुल में भी कोई भक्त हो सकता है? ऐसे किसी भक्त की कथा सुनाइए जो राक्षस कुल में हो फिर भी वो भगवान का भक्त हो। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो भी भगवान की कथा श्रवण कर लेता है तो वो भले राक्षस कुल में हो लेकिन वो एक न एक दिन भक्त बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है, भक्त प्रहलाद की कथा अब आप लोगों को सुनाई जाएगी। तो जो प्रहलाद जी महाराज थे उन्होंने गर्भ में ही भगवान की कथा सुनी थी। इसलिए कहा जाता है कि जब माताओं का गर्भ हो, माताएं गर्भवती हो, तो भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, मानस का, तो उससे अच्छे विचार वाला पुत्र या पुत्री जन्म लेता है, संस्कारवान होता है। क्योंकि राम कथा हम लोगों को यही सिखाती है कि जीवन जीना कैसे है, माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना है, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए। तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, एक दिति और एक अदिति। दिति से राक्षसों का जन्म हुआ है और माता अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। तो कश्यप जी की जो पत्नी है दिति, एक दिन संध्या काल का समय था, उन्होंने अपने पति से कहा कि हे प्रभु, हमारा मन मत हो रहा है और हमें आपके साथ की आवश्यकता है। कश्यप जी ने कहा कि यदि कोई भी पति पत्नी संध्या के समय संग करते हैं तो उन्हें राक्षस संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन कश्यप जी के बार बार मना करने पर भी दिति नहीं मानी, तो उनके गर्भ में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है। जब माता दिति को ये पता चला कि कश्यप जी ने ये बात कह दी है, ऐसा मानिए कि उन्हें श्रापित कर दिया है, तो हमारे गर्भ से निश्चित ही किसी राक्षस का ही जन्म होगा। अब तो महाराज वो गर्भ धारण करने के बाद अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दे रहे हैं। 100 वर्ष बीत गए। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे, लेकिन ये जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हैं तो ये 100 वर्षों तक गर्भ में रह गए। अब महाराज स्वर्ग में जो है हाहाकार मच रहा है, सारा तेज खत्म हो रहा है। सभी देवता कहने लगे कि कौन ऐसा जन्म लेने वाला है कि जो स्वर्ग में इतना अंधकार छा रहा है, ये सारा तेज कहाँ जा रहा है। सभी आके माँ दिति से प्रार्थना करने लगे कि आपके गर्भ में जरूर राक्षस आए हुए हैं और राक्षसों का ही जन्म होगा, लेकिन वो भगवान
कि भक्तों का श्राप है तो उसे तो सत्य करना पड़ेगा। ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष भगवान के पूर्व जन्म में भगवान के पार्षद थे। भगवान के द्वार पे द्वार की रक्षा करते थे और जो भी कोई जाता तो उनसे ही आज्ञा लेके और अंदर प्रवेश करता। द्वारपाल रूप में खड़े रहते थे। तो एक बार सनकादिक चारों भाई दर्शन करने आए भगवान का और वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम लोग राक्षस बन जाओ। महाराज जब उन्होंने उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमसे अपराध हो गया, हम नहीं जानते थे कि आप भगवान के परम भक्त हैं और हमें क्षमा कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम राक्षस कुल में जन्म तो लोगे, लेकिन भगवान के ही हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही और 3 जन्मों तक राक्षस बनने का श्राप दिया। तो वही भगवान के द्वारपाल जो जय विजय हैं, एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने और फिर महाराज रावण कुंभकर्ण बने हैं, दंत्रवक्र और शिशुपाल बने हैं और तीनों बार भगवान के द्वारा ही उनका उद्धार हुआ। तब महाराज सबके प्रार्थना करने पर माता अदिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। तो आप लोगों ने कथा में सुना होगा कि भगवान ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया था। तो वो कौन है? हिरण्यकश्यपु का भाई है हिरण्याक्ष। अब जब हिरण्याक्ष का वध हो गया था तो इधर हिरण्यकश्यपु भगवान से बदला लेने के लिए अवसर ढूंढने लगा कि ऐसा कब अवसर आएगा कि हम भगवान को मार सकेंगे। अब महाराज वो तपस्या करने चला गया कि हम ऐसी तपस्या करके आएंगे और ब्रह्मा जी से वर प्रदान कर लेंगे, तब हम अपने हाथों से जिसने हमारे भाई का वध किया है उसे स्वयं हम मारेंगे। अब महाराज इधर हिरण्यकश्यपु की पत्नी है माँ कयाधु, वो गर्भवती हुई हैं और एक कुटिया में रहती हैं। वहां नारद जी उन्हें भगवान की कथा सुनाते हैं और उनके गर्भ में प्रहलाद जी महाराज हैं। इधर हिरण्यकश्यपु वन में गया महाराज, इतनी तपस्या की, तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहे कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि महाराज हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, महाराज अमर तो मैं भी नहीं हूँ, एक दिन मेरा भी शरीर बदलता है, तो मैं ऐसा वरदान तुम्हें कहां से दे दूं? कोई और वरदान मांग लो। अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं सीधे सीधे ये वरदान नहीं देंगे, मैं इनसे घुमा फिरा के वरदान मांग लेता हूँ। अब कहने लगा हिरण्यकश्यपु कि हमें ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। महाराज फिर कहने लगा, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। अब कहने लगा कि ना मैं किसी मनुष्य से मरूं ना ही किसी जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, दे रहा हूं मैं वरदान। अब कहने लगा कि साल के मैं 12 महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। अब कहने लगा, ना मैं किसी सजीव वस्तु से मरूं ना ही निर्जीव वस्तु से मरूं। तब महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। अब वरदान पाके बहुत खुश हुआ हिरण्यकश्यपु। उसने सोचा कि महाराज इनसे मैंने कहा कि अमर कर दो, तो इन्होंने सीधे सीधे वरदान नहीं दिया। अब तो मैंने जो जो मांगा है तब तो मेरा अब कभी मृत्यु होगा ही नहीं, मैं तो अमर हो गया। अब प्रसन्न होके अपने घर को लौटने लगा। इधर
माँ कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी भगवान की। जो भी भगवान के मुख्य भक्त हैं तो वो भगवान के स्वरूप ही माने जाते हैं, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय अपने भक्त हैं। किसी ने कहा कि भगवान रहते कहाँ हैं, क्या बैकुंठ में मिलते हैं कि साकेत में मिलते हैं या गोलोक में मिलते हैं? तब कहा गया मत, जहाँ पे भगवान के भक्त उनका कीर्तन भजन करते हैं वो भक्तों के हृदय में मिलते हैं। वो योगियों के भी हृदय में नहीं आते, परंतु जहाँ पे उनका भजन कीर्तन होता है वहाँ पे भगवान साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। तब महाराज इधर प्रहलाद जी जैसे ही कुछ थोड़े बड़े हुए तो महाराज हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये मेरा जो पुत्र है अब मैं इसे राक्षसी विद्या पढ़ाऊंगा। मैं तो वरदान प्राप्त कर ही लिया हूँ, अब तो मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है, और इसे राक्षसी विद्या पढ़ा के और सभी जो भी देवी देवता हैं सबका मैं खंडन कर दूंगा। जहाँ देखो वहाँ राक्षसों का ही विजय होगा। अब एक गुरुकुल में उसका नाम लिखवाया, जिसे एडमिशन कहते हैं। अब महाराज राक्षसों के एक गुरु थे संडा अमरक जी, उन्हीं के पास राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए भेजा। अब जब गए प्रहलाद जी पढ़ने तो गुरु जी राक्षसी विद्या पढ़ाते, तो प्रहलाद जी कहते, अरे गुरु जी आपने लगता है ठीक से पढ़ाई नहीं की। आप पढ़ाइए क से कमलापति, ख से खगेश, ऐसे भगवान के नाम पढ़ाइए, ये आप क्या पढ़ाते हैं? अब गुरु जी भी बेचारे परेशान कि इसके पिताजी तो हमें छोड़ेंगे नहीं, ये न जाने क्या कहाँ से सीख के आया है ऐसी विद्या। अब कुछ दिन बीता, हिरण्यकशिपु आया और प्रहलाद जी को लेके गया और पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया। अब वो भगवान का नाम बताने लगे। अब महाराज हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और जाके गुरुजी से लड़ाई कर ली महाराज कि मैंने इसीलिए फीस दी है तुम्हें कि तुम यही विद्या पढ़ा रहे हो। अब महाराज गुरु जी ने कहा कि क्षमा करो, अब मैं तुम्हारे पुत्र को राक्षसी विद्या ही पढ़ाऊंगा। अब महाराज फिर कुछ दिन बीता, वहां पहुंचे, फिर प्रहलाद जी बच्चों के साथ पढ़ने लगे। तो एक दिन गुरु जी कुछ समय के लिए कहीं चले गए, तो प्रहलाद जी भगवान की कथा सुनाने लगे बच्चों को। तो महाराज सभी बच्चे कहे कि अरे प्रहलाद तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई कहाँ पढ़ी? तब प्रहलाद जी बोले कि मैंने ये पढ़ाई तो अपने माँ के गर्भ में ही पढ़ी है और वो मुझे पढ़ाई याद है, इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु जी की जो पढ़ाई है उसे याद मत करो, उसको याद करने से कुछ होने वाला नहीं है, और जो मैं बताता हूँ वही हम सब मिल के पढ़ेंगे। अब महाराज फिर हिरण्यकशिपु आया, फिर कहा पुत्र तुमने क्या पढ़ा? फिर उसने वही पढ़ाई बताई भगवान की। अब बहुत क्रोधित हुआ, कहा कि इस बार ये अंतिम अवसर है, अगर तुमने राक्षसी विद्या नहीं पढ़ाएगी तो महाराज अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अब महाराज फिर पढ़ने गए और गुरुजी आए और कहने लगे कि बेटा ऐसा मत करो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे और हम भी मारे जाएंगे। तब प्रहलाद जी कहने लगे, गुरुजी आप नहीं जानते भक्ति 9 प्रकार की होती है, और इसमें से यदि किसी के जीवन में एक भी भक्ति आ गई तो महाराज उसका कल्याण हो जाता है। प्रहलाद जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि सबसे पहली भक्ति है श्रवणम अर्थात सुनना। यदि हम सुनना सीख जाए, परंतु हम लोग क्या करते हैं, किसी की जल्दी सुनते नहीं है, तो भगवान
प्रहलाद जी ने कथा में पहले यही सुना था कि पहली भक्ति है शरणम, अर्थात सुनना, कि हम भगवान की कथाओं को पहले सुने। उसके बाद कहा कि कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करे जितना हो सके, क्योंकि ये हाथ मिले हैं तो ताली बजा के कीर्तन करने के लिए। उसके बाद कहा कि विष्णु स्मरणम, मतलब भगवान को हम याद करें। उसके बाद कहा पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करे। अर्चनम, भगवान की अर्चना करे। वंदनम, भगवान से वंदना करे। और दास सख्यम, आत्मनिवेदनम, कि भगवान के सामने कह दे, हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ, जो है सब कुछ तुम ही हो। और फिर अपने आत्मा को पूरा निवेदित कर दूं कि हे प्रभु सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। लेकिन हम लोग कहते तो हैं ये आरती में, लेकिन मन को मनाते नहीं है कि महाराज मन में यही सोचते सब तो हमारा ही है, लेकिन सब भगवान का ही दिया हुआ है। तो महाराज इस प्रकार 9 भक्ति बताई प्रहलाद जी ने कि इस प्रकार से गुरु जी भक्ति करिए। और यदि इन 9 में से किसी के जीवन में एक भी आ गई तो महाराज उसका कल्याण हो जाता है। यदि हम सुनना ही सीख जाएं, भगवान की कथाओं को ही सुने, तो उससे ही महाराज हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और कामनाएं पूर्ण क्या महाराज, ऐसी कोई कामना ही नहीं रह जाएगी, ऐसा लगेगा कि सबसे धनवान तो हम ही हैं। इधर महाराज प्रहलाद जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को अपने गुरु जी की तरह, कि देखो बच्चों ऐसे नहीं पढ़ते। और चलो आज हम लोग पढ़ेंगे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेती है, वो जो नारायण नाम लेते हैं, भव से पार श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार प्रहलाद जी अपने सभी मित्रों को सिखा रहे हैं कि तुम भगवान का भजन करो। अब महाराज फिर हिरण्यकशिपु आया और उसे क्रोध आया। प्रहलाद जी को उठा के लाया कि अब तुम्हारी कोई पढ़ाई नहीं होगी, अब तो महाराज हम तुम्हें मार देंगे। ऐसे हमारे कुल में तुम जन्म लिए हो कि भगवान के कुल में जन्म लिए हो, और तुम्हारे जैसे पुत्र रहने से अच्छा है कि ना रहे। अब महाराज क्रोध में तरह तरह के उपाय किया प्रहलाद जी को मारने का। कभी महाराज ऊंचाइयों से गिरवाया, कभी कुएं में गिरवाया,
ऐसे अनेकों अनेकों उपाय करने लगा कि लेकिन परंतु प्रहलाद जी की मृत्यु नहीं हुई। अब महाराज एक दिन कहने लगा कि ये बता कि तेरा भगवान रहता कहाँ है। एक जलता हुआ खंभा था, उस खंभे में कहा कि इसको बांध दो ताकि इसकी मृत्यु हो जाए। अब प्रहलाद जी ने सोचा कि खंभे में जलते हुए बांधेंगे तो हमारे तो शरीर के सब चमड़े निकल के गिर जाएंगे, हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, परंतु उन्हें भगवान पे विश्वास है। तभी देखा कि उस जलते हुए खंभे पर एक चींटी चढ़ रही है। अब प्रहलाद जी ने सोचा कि जब इतनी सी छोटी सी चींटी को नहीं कुछ हो रहा है तो महाराज मैं तो फिर भी 5 वर्ष का इतना बड़ा बालक हूं। महाराज अपनी बहन को बुलाया, जो प्रहलाद जी की बुआ हैं डूडा, उन्हें जिन्हें होलिका नाम से भी जाना जाता है, वो उन्हें आशीर्वाद था कि यदि वो अग्नि में प्रवेश करेंगी फिर भी वो नहीं जलेंगी। तो उन्हें बुलाया कि अग्नि में लेके इन्हें बैठ जाओ और प्रहलाद जल जाए, लेकिन उन्हें आशीर्वाद था कि वो कभी अग्नि में प्रवेश करे तो नहीं जलेंगी, लेकिन किसी भक्त को जलाएंगे तो महाराज वो स्वयं जल के राख हो जाएंगे। आज प्रहलाद जी को जलाने बैठी हैं होलिका, तो महाराज वही जल के भस्म हो गए कि सोने जैसी बुआ जल गई और तो और जले उनके सुंदर सुंदर बाल, और भगवान का जो भक्त है वो नहीं जला। अब महाराज हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया कि मैंने इतने उपाय किए और इसकी मृत्यु नहीं हो रही है। अब महाराज फिर एक दिन विचार किया, आज तो कोई न कोई उपाय करना ही पड़ेगा। सभी तालियों